Assalamualaikum students, how are you? I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School. बच्चों, आज मैं आपको एक चीते और हिरन की कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। उनमें हाथी, शेर, भालू, गीदड़, चीता, गेंडा, लोमड़ी और बहुत से जानवर होते हैं। मैं आपको ऐसे ही एक जंगल की कहानी सुना रही हूँ जो बहुत बड़ा और हरा भरा था। वहाँ बहुत से जानवर रहते थे। एक दिन एक हिरन दूसरे जंगल से इस जंगल की तरफ आ गया और अपने जंगल का रास्ता भूल गया और भटक कर इस जंगल में इधर उधर घूमने लगा और अपने जंगल का रास्ता तलाश करने लगा। वो हैरान भी हो रहा था कि मैं कहाँ और किस जंगल में आ गया हूँ। ये मेरा जंगल तो नहीं है, मगर उसी जैसा लग रहा है। चलते चलते उसे एक बारहसिंगा नज़र आता है। बच्चों, बारहसिंगा क्या होता है आपको बताती हूँ। बारहसिंगा हिरन के जैसा होता है, लेकिन उसके सर पे 12 सींग होते हैं। आम जानवरों के सर पे तो 2 होते हैं, लेकिन बारहसिंगा के सर पे 12 सींग होते हैं, इसलिए उन्हें बारहसिंगा कहते हैं। वो बारहसिंगा उस हिरन को देखकर सोच में पड़ जाता है और समझ जाता है कि ये हिरन भटक कर इस जंगल में आ गया है। वो बारहसिंगा उस हिरन के पास आता है और उससे पूछता है कि भाई हिरन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो इस जंगल के हिरन नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वो हिरन उस बारहसिंगे को बताता है कि भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ और भटक कर इस जंगल में परेशान हो रहा हूँ और अपने जंगल का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो बारहसिंगा कहता है कि ओहो, तो ऐसी बात है, फिर तो तुम बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को मार कर खा जाते हैं। अगर किसी ने तुमको देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। कोशिश करो कि तुम्हें अपने जंगल का रास्ता जल्दी मिल जाए, वरना अगर किसी जंगली जानवर की तुम पर नज़र पड़ गई तो तुमको मारकर खा जाएगा। ये कहकर बारहसिंगा उसको समझाकर चला जाता है। हिरन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। हिरन अपने दिल में सोचता है कि ये तो मुझे डरा रहा है। ये जंगल मेरे जंगल से भी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इस जंगल को
पूरा घूमकर देखूँगा, एंजॉय करूँगा और उसके बाद ही अपने जंगल वापस जाऊँगा। इधर उधर घूमूँगा तभी तो मुझे अपने जंगल का रास्ता मिलेगा। ये तो मुझे बिला वजह डरा रहा है। मुझे तो यहाँ पर कोई बहुत ख़तरनाक जानवर नज़र नहीं आ रहा। ये तो मुझे बस डराए जा रहा है और ख़ुद चला गया। क्या इसको डर नहीं लग रहा कि इसको भी कोई जानवर मारकर खाएगा? वो इधर उधर घूमने फिरने लगा। चलते 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 उसका पैर एक सोए हुए शेर की दुम पर जा पड़ा। हिरन ने उस शेर को बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि वो इस जंगल की खूबसूरती में गुम हो गया था और उसको ये जंगल बहुत अच्छा लग रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि वो यहीं रह जाए। और इसी चक्कर में उसने ये ही नहीं देखा कि एक दरख्त के नीचे शेर सोया हुआ है। वो ऊपर ही ऊपर दरख्तों को देखता हुआ चल रहा था कि अचानक उसका पाँव सोए हुए शेर की दुम पर पड़ गया। और फिर क्या हुआ? शेर जाग गया और उस हिरन को देखकर जोर से दहाड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पैर रखो? तुमने देखा नहीं मैं सो रहा था? तुम्हें नज़र नहीं आया मैं इतना बड़ा शेर हूँ और तुमको नज़र नहीं आया? हिरन डर गया और उसकी हालत बुरी हो गई। वो कँपकँपाने लगा और बोला, मुझे वाकई मैं इस जंगल की खूबसूरती में इतना गुम हो गया कि मैंने आपको नहीं देखा। मैंने वाकई आपको नहीं देखा। आप मुझे छोड़ दें। मैंने गलती से ये हरकत करी है। मैंने जानबूझ के आपकी दुम पे पाँव नहीं रखा था। लेकिन शेर का गुस्सा बढ़ने लगा और वो हिरन के पीछे भागने की तैयारी करने लगा। हिरन की हालत बुरी हो गई और फिर हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और शेर भी उसके पीछे भागा। हिरन भागते 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 थकने लगा और शेर थक ही नहीं रहा था। वो मुस्तकिल उसके पीछे आ रहा था। हिरन थकने लगा। इतने में उसे अपने जंगल का रास्ता नज़र आ गया। शेर की वजह से वो भागते 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 अपने जंगल के रास्ते पर आ गया, लेकिन शेर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो थक भी रहा था, क्योंकि शेर उसे बहुत देर से भगा रहा था और अब हिरन थकने लगा था। इसलिए वो भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार कम हो रही थी और आखिरकार शेर ने उसे उसी के जंगल के रास्ते पर शिकार कर लिया और उस बेचारे हिरन को मार कर खाने लगा। उसको दबोच लिया और उसको खाने लगा। अब
बेचारा हिरन तो मर गया, लेकिन शेर को एक नए जंगल का रास्ता पता चल गया, मालूम हो गया। शेर इस जंगल को देखकर बहुत हैरान हुआ। शेर उस हिरन को खाने के बाद उस नए जंगल में दाखिल हो गया और हैरान होकर उस जंगल को देखने लगा कि ये तो बहुत बड़ा और नया जंगल है और यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। आहा, मुझे तो मज़ा आ गया। मुझे तो यहाँ पर बहुत सारा शिकार नज़र आ रहा है, बहुत सारे जानवर नज़र आ रहे हैं। अब मैं भूखा नहीं सोऊंगा। वो सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसको इतने में बहुत सारे हिरन नज़र आए। हिरन को शिकार करने के बाद उसे उसका गोश्त बहुत मज़े का लगा और वो इतने सारे हिरन देखने के बाद बहुत खुश हुआ कि आहा, यहाँ तो बहुत सारे हिरन हैं। अब मज़ा आएगा मुझे शिकार करने में और मैं इन सारे हिरनों को बारी बारी शिकार करके खा जाऊंगा। वो उस जंगल में दाखिल होकर और इतने सारे हिरन देखकर बहुत खुश हो रहा था दिल ही दिल में, और इतने सारे जानवर उसको और भी नज़र आ रहे थे। उसके तो भाई मज़े आ गए। अब हिरन शेर को देखकर परेशान हो गए और इधर उधर बुरी तरह घबराकर भागने लगे। अब जनाब शेर को तो मज़े लग गए। शेर साहब रोज़ एक हिरन का शिकार करने लगे और उस हिरन को मारकर खाने लगे। हिरन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उससे छुपते 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 थक गए थे और शेर रोज़ एक हिरन को मार कर खा जाता, क्योंकि उसे हिरन का गोश्त बहुत मज़े का लगा और यहाँ तो बहुत सारे हिरन थे इस जंगल में। उसके तो मज़े आ गए, लेकिन हिरन बेचारे छुपते छुपते थक गए, परेशान हो गए। उससे बचने की तरकीबें सोचने लगे कि हम कैसे अपने आप को इस ख़तरनाक शेर से बचाएं। फिर सब हिरन एक जगह जमा हुए और सोचने लगे कि हम कैसे इस शेर को मारें या इससे अपनी जान छुड़ाएं या इस शेर को इस जंगल से भगाएं। इन हिरन जब सब जमा हो गए तो उनके सरदार ने कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा इस शेर से बचने के लिए, वरना ये शेर हम सबको खा जाएगा। तभी एक छोटा हिरन कहता है कि सरदार, हमें 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाना चाहिए, क्योंकि हम सब 21 दिन तक यानी 21 डेज़ तक
भूखे प्यासे रह सकते हैं। और मैंने सुना है कि शेर सिर्फ 15 दिन तक भूखा रह सकता है। अगर हम 15 दिन तक झाड़ियों में छुपे रहें तो ये शेर भूखा रहेगा और फिर भूख से परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। सभी इस छोटे से बच्चे की बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और फिर उनको यही बात समझ में आ जाती है कि हम इस छोटे से हिरन की बात मान लेते हैं और 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाते हैं और छुपे रहते हैं। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे हमें खाने के लिए कुछ भी ना मिले। अब सारे हिरन झाड़ियों में छुप जाते हैं 15 दिनों के लिए। उस छोटे हिरन की बात मान लेते हैं। 15 दिन तक वो तमाम हिरन झाड़ियों में छुपे रहते हैं और खाने के लिए भी और पानी पीने के लिए भी झाड़ियों से बाहर नहीं आते। उस जंगल में झाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी थीं, इसलिए शेर को हिरन नज़र नहीं आते और वो पूरे जंगल में उन हिरनों को ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है। झाड़ियाँ बहुत बड़ी होने की वजह से तमाम हिरन आसानी से झाड़ियों में छुप गए थे और शेर को उन तमाम हिरनों को ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। हिरन भी सब्र के साथ उन झाड़ियों में छुपे रहे। वो इस शेर को अपने जंगल से भगाना चाहते थे। शेर उन्हें तलाश कर कर के थक गया। उसको भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। 15 दिन तक वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। छोटे हिरन ने कहा था कि शेर सिर्फ 15 दिन तक भूखा रह सकता है और हम 21 दिन तक। तो फिर वही हुआ जो उस छोटे हिरन ने कहा था, यानी 15 दिन तक शेर उन्हें तलाश कर के और भूखा रहकर वापस अपने जंगल चला गया। इस तरह उस नन्हे हिरन ने तमाम अपने बड़े हिरनों की जान बचा ली और सारे हिरन उस छोटे से प्यारे से हिरन के पास जमा हो गए और उसकी तारीफ़ करने लगे और उसका शुक्रिया अदा करने लगे कि अरे वाह, तुम्हारी तरकीब ने हम सबको उस गंदे शेर से बचा लिया और तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी थी और तुम्हारी वजह से हम सब उस ख़राब शेर से और उसके शिकार से बच गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बड़े हिरन उस छोटे से प्यारे से हिरन का शुक्रिया अदा कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। और फिर सरदार ने कहा कि आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे क्योंकि इस प्यारे से छोटे से हिरन ने हम सब की जान बचाई है। तो बच्चों, समझदार तो कोई भी हो सकता है,
समझदार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। इस छोटे से बच्चे की बात ने, उसकी तरकीब ने सब जानवरों को उस बुरे और गंदे शेर से बचा लिया, जबकि वो इस जंगल का था भी नहीं, दूसरे जंगल से आ गया था। तो देखा बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारे से छोटे से हिरन की तरकीब ने उन सारे जानवरों को उस खौफनाक शेर से बचा लिया। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख़याल रखिएगा और अपने वालिदैन का भी ख़याल रखिएगा, और मुझे इस कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़ और शुक्रिया आपका